नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट विद दया के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस समय जो मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ वे बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2026 आखिरकार क्यों नहीं आ रही है। और इसमें जो आप थंबनेल में देख रहे हैं कौन है जिम्मेदार, और इस समय जो आप स्क्रीन पर इस शख्स को देख रहे होंगे कि वाकई में यही जिम्मेदार है या कोई और जिम्मेदार है। हम बारी बारी से हर एक बिंदु पर आते हैं कि आखिरकार हमारी बहाली क्यों नहीं आ रही है। सबसे बड़ा रीज़न ये शख्स को जो आप देख रहे हैं शिक्षा मंत्री महोदय को, ये तो है ही, ये तो झूठ बोलने में सबसे आगे है। बोलते कुछ है करते कुछ है। जब गजट बन गया, सारा कुछ बन गया, तो फिर बहाली कहाँ रुक गई। आपने डोमिसाइल भी लागू कर दिया, सारा कुछ हो गया, लेकिन फिर भी बहाली नहीं दिए। हाँ, जब भी विद्यार्थी आपसे मिलने गए तो शिक्षा विभाग ने कहा कि हम लेट का जो है सो जिम्मेदारी बीएसईबी को दे दिए हैं। बीएसईबी के पास जब बीएसईबी लेट लेने ही वाले थी तो अब फिर से एक लेटर भेज दिए कि अभी मत लो। यानी खेल खेल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। तो ये शख्स उतना ही जिम्मेदार है। दूसरा जो सबसे बड़ा इसमें शख्स है वह उसका नाम है क्रेडिट, यानी क्रेडिट लेने का होर। हम क्रेडिट ले तो हम क्रेडिट ले, हम क्रेडिट ले, और इसी क्रेडिट लेने के होर में ये बहाली अब तक फंसी हुई है। अगर हमारे कहने से बस 500 विद्यार्थी आंदोलन में आते हैं तो हम छात्र नेता का अब तक जो है सो मदद क्यों नहीं लिए हैं। सबसे बड़ा प्रश्न है क्यों कि हमारा चेहरा पीछे हो जाएगा, हमारा चेहरा मीडिया में नहीं आ पाएगा। तो ये भी जो है सो दूसरा सबसे बड़ा कारण है। इसको आप मानिए ना मानिए, जो क्रेडिट लेने का होर है ये भी बहुत बड़ा कारण है कि हम छात्र नेता का मदद ही नहीं लेते हैं। आज बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली आ रही है, क्या छात्रों की वजह से आ रही है? छात्र नेता की वजह से आ रही है। सरकार देने वाली ये बहाली भी नहीं थी, बलजोरी छीन करके वहाँ लिया गया है। और वहाँ छात्र नेता के द्वारा जो महाआंदोलन का भी ऐलान ही किया गया था 2 रोज़ पहले, और देखिए उनकी बहाली की प्रक्रिया को पूरी तीव्र गति से आगे बढ़ा दिया गया। बार बार आंदोलन करके वो लोग स्टेट ले लिए, लेकिन हम लोग लेट नहीं ले पाए। क्यों? सिर्फ क्रेडिट लेने का होर। हमने इसमें किसी भी छात्र नेता को इन्वाइट ही नहीं करते हैं। हम राजस्थान से टीचर को बुला लेते हैं, लेकिन हम यहाँ के अपने घर का जो हमारा नेता है उसका उपयोग नहीं करते हैं, उसकी मदद नहीं लेते हैं, हेल्प नहीं लेते हैं। तो ये भी सबसे बड़ा रीज़न है। और तीसरा, खुद लाइब्रेरियन के जो छात्र है यही है। अगर लाइब्रेरियन के छात्र चाहते, आंदोलन में आते, तो ये बहाली अब तक आ गई रहती, लेकिन सब घर से हुआ करते रहते हैं और आंदोलन में एक भी छात्र नहीं पहुंचेंगे। वे चला जाएगा, वे चला जाएगा, वे चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपकी बहाली कभी नहीं आएगी। इसीलिए हम तमाम उन क्रेडिट लेने वालों से भी कहेंगे कि भाई, आप वैसे भी सब, आपको बिहार के जितने लाइब्रेरियन के छात्र हैं सब पहचानते हैं आपको। अब आप छात्र नेता से मदद लीजिए, टाइम आ गया है। अब आप नहीं लीजिएगा तो आपकी बहाली नहीं आएगी, और शिक्षा मंत्री आपको बहाली नहीं देने जा रही है, ये भी सत्य है। अगर आप सड़क पर नहीं उतरिएगा, संख्या बल नहीं दिखाइएगा, तो आपकी बहाली नहीं आएगी। ये मैं लिख के दे देता हूँ। इसीलिए मैसेज करने से, इधर उधर कुछ करने से कोई बहाली आपकी नहीं आने वाली है। सड़क पर उतरना होगा, छात्र नेता की मदद लेना ही पड़ेगा आपको। बगैर उनकी मदद से आपकी बहाली नहीं आने वाली है, क्योंकि आपके कहने से सिर्फ 200, 500, 1000 स्टूडेंट ही पहुंच पाते हैं। तो छात्र नेता, शिक्षकों, सबका मदद लेकर के आपको चलना होगा, तभी आप इस बहाली को जो है सो ला पाएंगे, अन्यथा नहीं ला पाएंगे। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस पर जल्द से जल्द एक मीटिंग करें, छात्र नेताओं का मदद ले, तब जाकर के आपकी बहाली, एक बड़ा आंदोलन होगा, तब जाकर के आपकी बहाली निकलेगी। क्योंकि यह पूरी बहुमत की सरकार है। थोड़ा बहुत आप हुआ करिएगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए आप सभी से आग्रह है कि एक मीटिंग रखिए, छात्र नेता को भी इन्वाइट कीजिए, और सब मिलकर के एक बड़ा आंदोलन कीजिए। मैं इस वीडियो में इतना ही रखूँगा, फिर मिलता हूँ
नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।